प्रश्नकाल शुरू हो। आज आप सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर जी का जन्मदिन है। सदन की ओर से अपन बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देते हैं। प्रश्नकाल श्री लक्ष्मण। प्रश्न संख्या 25। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, पूरक प्रश्न पूछे ना। बस्सी कानोदा तथा बांसको के राजकीय महाविद्यालय में विषयवार शिक्षकों की स्वीकृति कार्यरत रिक्त पदों का विवरण एक पर संलग्न है। जी हाँ, विभिन्न विषयों में सहायक आचार्य के लिए 1936 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को अभ्यर्थना प्रेषित की गई है, जिन पर भर्ती कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महाविद्यालय में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासंभव भरा जा सकेगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी हायर एजुकेशन से पूछना चाहता हूं कि 2 कॉलेज तो ऐसे हैं जो केवल अतिथि जो शिक्षक है उनके द्वारा ही चल रहे, जैसे बांसको और कानोता, वहाँ एक भी पोस्टिंग नहीं है। बस्सी के जो कॉलेज है उसके अंदर विज्ञान के विषय है, उनमें एक में पोस्टिंग बाकी खाली है। तो वो विद्या संबल के भरोसे तो शिक्षा का बंटाढार हो रहा। और आपने फिर जवाब दिया इसके अंदर कि साहब यथासंभव, तो यथासंभव का मतलब क्या है? प्रक्रियाधीन भी है, प्रक्रिया कब तक पूरी होगी? तो इनका स्पष्ट जवाब दे आप, क्यों शिक्षा को इतना दे के ना नुकसान पहुंचा रहे हैं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके बस्सी में 18 पद स्वीकृत है और 16 भरे में रिक्त पद 2 है। पूरे 90% आपके तीनों कॉलेजों में भरे हुए हैं। फिर आपकी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसको में आपके 7 पद स्वीकृत है और 7 ही भरे हुए हैं आपके। और आपके राजकीय महाविद्यालय कानोता में 7 पद स्वीकृत है और 6 पद, 1 पद रिक्त है। बाकी आपके 90% पद भरे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भरे हुए नहीं है तो शिक्षा संबल के जो है आपका अतिथि वो बुलाते हैं, उनसे स्थायी पोस्टिंग तो दोनों ही कॉलेजेस में नहीं है। और बस्सी के जो कॉलेज है उसमें इसके विज्ञान विषय में एक में पोस्टिंग है, बाकी तो वही आप अतिथि जो टीचर आते हैं उनसे करवा रहे हैं, तो पदस्थापन। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक ये विद्या संबल में कॉलेजें ज्यादा खुली है तो विद्या संबल ले रखे हैं और उसमें गेस्ट फैकल्टी से हम कर रहे हैं काम। आपको बच्चों के भविष्य के लिए हमें चिंता है और भजनलाल जी की सरकार निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा कार्य करेगी। तो जल्दी भर्ती करवा दे साहब। चलिए, थैंक यू। श्री गणेश गोगरा। क्वेश्चन संख्या 26। कल जो आपने तय किया था कि उत्तर सबके आ रहा है, उत्तर पढ़ा हुआ मान करके आप पूरा प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना चाहिए। जवाब तो इस पे आ रहा है ना? पढ़ना चाहिए। जवाब से विनम्र अनुरोध है, कम लगेगा। कल ही तो एक विनम्र अनुरोध है कि सभी प्रश्नों का उत्तर सभी के पास नहीं जाता है। थोड़ी अपनी ये व्यवस्था विधिवत हो जाए, तब तक चलने दे, जाने दे। हमारे पास हम सब फ्लोर पे रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर रिकॉर्ड पे नहीं है। जब तक पढ़ेंगे तो रिकॉर्ड पे नहीं आएगा। सभी के टेबलेट पे आ रहा है और साथ में आप अपने दोनों हाँ में और ना में दोनों में रहता है। हमारा जवाब तो रिकॉर्ड पे आएगा तभी होगा। समय खराब क्यों करते हो? अध्यक्ष जी, एक कल सबने हाँ भरी थी। माननीय अध्यक्ष जी, कोई माननीय सदस्य पूछना चाहे तो पूछ रहे, नहीं तो उत्तर आ गया और सीधा सप्लीमेंट्री पूछता है तो दिक्कत क्या है? आपके टैबलेट लगा दिया, इसमें सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर है। सप्लीमेंट्री पूछ ले, लेकिन माननीय मंत्री महोदय को पढ़ना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। मैं सप्लीमेंट्री जवाब क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया। मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। व्यवस्था का प्रश्न है माननीय स्पीकर साहब। 1 मिनट। मूल प्रश्न का जो जवाब है माननीय मंत्री जी को पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता माननीय सदस्य। प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आपका जन्मदिन है, विराज जाओ। नहीं उठाया जा सकता। काय के लिए खड़े हो गए? गलत परंपरा डाल रहे हैं आप। नहीं उठाया। व्यवस्था का प्रश्न है साहब, व्यवस्था का प्रश्न है। काय के लिए खड़े हुए? आपने
जो क्वेश्चन नंबर इनको नियमों का पता ही नहीं है। अरे भाई मैंने अनुमति दी है। बिठाइए बिठाइए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मैंने इनको अनुमति दी है, बिठाइए। उसके बाद बात ये खत्म ना। इनको बिठाइए, अरे मैंने अनुमति दी है, अध्यक्ष बोल रहे महोदय को बिठाइए। हो। हाँ, बोलो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ये लिखा हुआ है कि जनजाति विभाग कोई छात्रावास नहीं खोलता। मेरा ये सबमिशन है कि जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो संबंधित डिपार्टमेंट को जाएगा। जब इस विभाग का ये प्रश्न ही नहीं था तो दूसरे विभाग का जिससे संबंधित था उसको ये क्वेश्चन रेफर किया जाना चाहिए था, डेफर किया जाना चाहिए था, तब जाकर के ये जवाब आता। जब पहले उत्तर में ये आ गया कि जनजाति विभाग जो है वो खोलता ही नहीं, तो उनका तो मूल प्रश्न ही गायब हो गया। और तीन के प्रश्न भी तो सुनो, खंड 2 और 3 का उत्तर भी सुन लो, वो सुनो। माननीय आपके संसदीय मंत्री खड़े हुए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा का सचिवालय किसको प्रश्न भेजता है वो भेजते तय होते हैं। हमारे पास जिस मंत्री के पास भी आया, हम संयुक्त जिम्मेवारी हमारी, भले ही किसी का हो, हम जवाब देने के लिए उत्तरदायी है और इसीलिए इस संबंध में माननीय सदस्यों को कोई ऐतराज करने का अधिकार ही नहीं। दूसरा मेरा निवेदन ये था माननीय सभापति महोदय, यह अध्याय 7 है इस प्रक्रिया कानून का। इस आप बोलिए ना। विषय बोलिए। मेरा इसमें निवेदन ये है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उत्तर का प्रश्न का उत्तर पढ़ा जाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है इस व्यवस्था को चलने दें, धीरे धीरे हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो भी इसको ठीक कर देंगे। ये मेरा निवेदन है। अरे देखिए, विधानसभा जो है नियम प्रक्रिया और परंपराओं से चलती है। यहाँ पहले भी जो है इस प्रकार की व्यवस्था रही है कि क्वेश्चन का जो आंसर उसको पढ़ा हुआ माना गया है और माननीय सदस्य को सीधा सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार रहा है। पढ़ना पड़ेगा। अरे इसमें लिखा हुआ पढ़ना नहीं बना दी कि आपने इसके बाद में भी कई इसके बाद अध्यक्ष जी के द्वारा निर्देश कोई दिए नियम गए। नहीं है, नियम यहाँ तक ही है। आप आसन चलिए, नहीं कर सकते। दोनों की बात आ गई, दोनों राज्यों। इस विषय पे साधारणतया विधायक महोदय माननीय अपने प्रश्न किस विभाग का खुद लिखता है, वह भी सोच समझ करके लिखे, ताकि ये जो दूसरे विभाग वाला मुद्दा अपने आप समाप्त होगा और उसके बाद हम भी सचिवालय में इसको और चेक करेंगे ताकि वो सही जगह जाए। नंबर 2, जिस मुद्दे का उठाए, मेरी व्यवस्था ये परसों दे दी कि अपने पास सबके उत्तर आते हैं, अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर आए। इसके लिए सबके टेबलेट पे आ जाता है, सबके स्टेट जिस मंत्री के भी आ जाता है और विधायक के भी आ जाता है, और बाकी तो कोई पूरक प्रश्न पूछ भी नहीं सकता। तो फिर उसके जानने में वो जाकर देखना भी है, तो उसका दोनों लॉबियों में रहता है कि इसको पढ़ा हुआ मान करके पूरक प्रश्न पूछेंगे तो अधिक प्रश्न आएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को जानकारी रहना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष प्रश्न यहाँ महोदय, पे हो गई होता है। है। आप बैठो, एक मिनट, व्यवस्था हो गई, बात एक मिनट, एक मिनट। प्रश्नकाल के बाद माननीय मंत्री जी, प्रश्नकाल के बाद आपकी व्यवस्था से संबंधित एक आग्रह है मेरा। तो आपने दे दिए एक बार, एक आग्रह है मेरे मेरा। चैम्बर में आके बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता को पता चलना चाहिए, यूट्यूब पर लाइव जाता है, जनता को पता चलना चाहिए इसका जवाब क्या है। अरे माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना है आपसे। माननीय अध्यक्ष जी, सब लोग बैठिए, माननीय अध्यक्ष जी, आसन पे बैठे, एक मिनट बैठिए। माननीय संसदीय मंत्री जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रार्थना आप बैठो, आप बैठो, इनका अंकित नहीं हो। माननीय मंत्री जी बैठो, नो आप राजो, आपसे आग्रह है कि आप राजो, आप माननीय मंत्री महोदय हो, जब एक बार व्यवस्था दे दी, आपको लगता है नहीं, मेरी बात तो पूरी सुनो। अरे मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। व्यवस्था में यदि कोई आपको सुझाव देना है, मेरे चैम्बर में आइए, अपन डिस्कस करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन करना होगा वो भी करेंगे। लेकिन एक बार जो व्यवस्था दे दी, व्यवस्था बहस का मुद्दा नहीं होती। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, आप इस काल के बाद 0 ओवर के बाद आप चैम्बर में आइए, अपने साथ बात करेंगे। हमारी बात सुन लें और उसका इस व्यवस्था पे पुनः विचार कर लें। फिर भी आपको लगेगा कि नहीं मेरी व्यवस्था सर्वोपरि रहेगी तो फिर इस पे विचार करेंगे। एक बार हमारी बात सुन लें। ठीक, चैम्बर में सुन लेंगे। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही सुनेंगे, चर्चा माननीय करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आ गया है। मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब भी जनजाति की बात आती है तो सामने वाले सदस्य या तो उसको बोलने नहीं दिया जाता है या उसकी आवाज दबाई जाती है। प्राचीन काल से भी दबाई गई और आज भी दबाई गई है। यही पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं ये सीएडी मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
महिला छात्रावास खोलना चाहती है या नहीं, और क्यों नहीं चाहती है तो क्यों नहीं चाहती है, तो कौन सा विभाग खोलेगा, ये मुझे जवाब दीजिए। ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पहली बात तो माननीय सदस्य से मैं ये कहना चाहूंगा, उनको जानकारी में देना चाहूंगा कि विभाग महिला छात्रावास नहीं खोलता है, न नियमों में है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आपको इस प्रश्न से संबंध क्या मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको लगता है तो सरकार वृद्धा आश्रम चलाती है, वहां पे महिला भी रह सकती है, पुरुष भी आवासीय चलाती है। और दूसरा कोई सवाल हो तो मुझे बता दीजिए। मंत्री जी, आप टीएडी मंत्री क्यों बने हैं फिर? जनजाति का विकास नहीं कर माननीय सकते, सदस्य, किस बात के ये मंत्री अंतिम बने आप? माननीय सदस्य, महिला छात्र आपको प्रश्न पूछने का हक है, ये नहीं, आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आप टिप्पणी नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, आप पूरा प्रश्न पूछोगे, टिप्पणी नहीं करोगे। अध्यक्ष महोदय जी, दूसरा मंत्री महोदय, दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, नामांकन क्यों नहीं बढ़ाना चाहते आप? बैठिए 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 आदिवासियों को क्या उनको हक नहीं दिलाना चाहते? बैठिए, पहले सुनो। अध्यक्ष महोदय जी, मैंने हवाला दिया नियमों में हम नहीं खोल सकते हैं, ये नियमों में है। आप नियम बनाते हैं ना, आप भी सरकार में रहे। चलिए अगला बनाते नियम। अगला प्रश्न है, बैठिए। अगला प्रश्न श्री विनोद कुमार। श्री विनोद कुमार। महिला हॉस्टल खोलने का प्रावधान नहीं है, ये मैं आपको जानकारी में दे रहा हूँ। अरे माननीय मंत्री जी, आपका उत्तर आ गया। अध्यक्ष महोदय, इसका मुझे बैठिए, हो गया नहीं, आपका हो गया। अगला प्रश्न पुकार लिया, अगला प्रश्न पुकार लिया, बैठे आप, बैठे। अगला प्रश्न पुकार लिया। आप क्या टिप्पणियां कर रहे हो, उत्तर पूरक प्रश्न पूछते नहीं हो, ये नहीं होगा। नहीं, आपके 2 बार लगातार 3 मिनट आपने गंवा दिए। कभी मंत्री कैसे बने, कभी ये नहीं है, ये आपका ये आपका मुद्दा नहीं है, ये मुख्यमंत्री जिसको बनाना चाहेंगे बनेगा। आप बैठिए अब। ठीक, अगला प्रश्न हो गया विनोद कुमार। प्रश्न संख्या 27। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।